हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एमएससी थर्ड सेम के फंक्शनल एनालिसिस सब्जेक्ट में आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्पैक्टनेस। आज हम लोग इसकी डेफिनेशन, लेमा और थ्योरम को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। अ मैट्रिक स्पेस X इज सेड टू बी कॉम्पैक्ट इफ एवरी सीक्वेंस इन X हैज़ अ कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस। मतलब कोई मैट्रिक स्पेस X है, उसे हम कब कॉम्पैक्ट कहेंगे? जब एवरी सीक्वेंस इन X, मतलब जितने भी सीक्वेंस है X में, उसके पास क्या होने चाहिए? कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस होने चाहिए। अब हम इस डेफिनेशन को और अच्छे से समझने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, इस मैट्रिक स्पेस की कोई सबसेट M को लेते हैं, है ना। अ सबसेट M ऑफ X इज सेड टू बी कॉम्पैक्ट। मतलब हमारा जो X है, मैट्रिक स्पेस X है, इसमें कोई सबसेट क्या है? M है। इस सबसेट M को हम कॉम्पैक्ट कब कहेंगे? इफ M इज कॉम्पैक्ट कंसीडर एज अ सब स्पेस ऑफ X। जो हमारा M है, ये सब स्पेस ऑफ X को क्या करना चाहिए? कंसीडर करना चाहिए। तब हम इसे क्या कहेंगे? कॉम्पैक्ट कहेंगे। मतलब जो हमारा M है, सब स्पेस X के रूप में क्या होगा? कॉम्पैक्ट होगा, तभी हम इसे क्या कहेंगे? कॉम्पैक्ट कहेंगे। तो इससे हम क्या कह सकते हैं? दैट इज इफ एवरी सीक्वेंस इन M हैज़ अ कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस। तो हम इससे क्या कह सकते हैं कि जितने भी सीक्वेंस होंगे M में, उसके उन सभी सीक्वेंस के पास क्या होंगे? कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस होंगे, है ना। हुज लिमिट इज एन एलिमेंट ऑफ M, जिसकी लिमिट किस में होगी? एलिमेंट ऑफ M में होगी, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे कॉम्पैक्टनेस की लेमा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग कॉम्पैक्टनेस की डेफिनेशन को कंप्लीट कर लेते हैं। तो हम आगे देखेंगे इसकी लेमा, है ना। तो हम लोग इसकी, हमारी जो कॉम्पैक्टनेस की लेमा है वो है अ कॉम्पैक्ट सबसेट M ऑफ अ मैट्रिक स्पेस इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड। मतलब कोई कॉम्पैक्ट सबसेट M है, किस में है? मैट्रिक स्पेस X में, है ना। तो ये क्या होना चाहिए? क्लोज्ड होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? बाउंडेड होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये जो है क्लोज्ड और बाउंडेड है ना। तो अब हम लोग इसका प्रूफ देखेंगे। फॉर एवरी X बिलोंग्स टू M बार देयर इज एन सीक्वेंस XN इन M सच दैट। मतलब फॉर एवरी X बिलोंग करता है किसमें? M बार को। कब? जब हमारे पास कोई सीक्वेंस क्या होगा? XN होगा, किसमें होगा? M में। तभी क्या होगा? स्मॉल x किस में बिलोंग करेगा? M बार में। कभी? किस सिचुएशन पे करेगा? जब हमारे पास कोई सीक्वेंस होगा। क्या होगा? सीक्वेंस XN होगा, किस में होगा? M में। तो हम लोग क्या कह सकते हैं? XN टेंड्स टू X। तो ये हमें, ये जो सिचुएशन है, हमें किस किस थ्योरम से पता है? ये हमें पता है क्लोजर और क्लोजसेट की थ्योरम से। तो ये थ्योरम क्या कहती है हमारी? लेट M बी अ सबसेट ऑफ अ मैट्रिक स्पेस। M कोई सबसेट है मैट्रिक स्पेस का, ठीक है। और मैट्रिक स्पेस हमारी क्या है? XD है, ठीक है। एंड ये जो M बार है, ये क्या है? इट्स क्लोजर है। तो हम क्या कह सकते हैं? स्मॉल x बिलोंग्स टू M बार इफ एंड ओनली इफ देयर इज सीक्वेंस XN इन M। मतलब ये एक स्मॉल x बिलोंग करता है M बार को। कब? जब हमारे पास कोई सीक्वेंस क्या होगा? XN होगा, किस में होगा? M में होगा। तो हम क्या कह सकते हैं? सच दैट XN टेंड्स टू X। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे XN की जगह हम लोग क्या ले सकते हैं? X ले सकते हैं। अब यहाँ पर एक और कंडीशन दी हुई है, बी कंडीशन है। M इज क्लोज्ड। M क्लोज्ड होगा कब? इफ एंड ओनली इफ देयर सिचुएशन। हमारे पास जब ये सिचुएशन होगी कि XN किसको बिलोंग करता है? M को। हम लोगों ने X डेंस टू क्या लिया है? X लिया है। तो हम लोग XN की जगह क्या ले सकते हैं? X ले सकते हैं। तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा? इम्प्लाइज दैट हम लोग यहाँ पर XN की जगह X ले लेते, तो ये हमारा हो जाता है X बिलोंग्स टू M। मतलब अगर हमारे पास ये सिचुएशन दी होगी तो हमारा M क्या होगा? क्लोज्ड होगा। तो हम आगे देखेंगे। हम लोगों ने ये थ्योरम से, इस थ्योरम के फर्स्ट पार्ट से हम लोगों ने ये लिया हुआ था, ठीक है। फॉर एवरी स्मॉल x बिलोंग्स टू M देयर इज ए सीक्वेंस XN इन M सच दैट XN टेंड्स टू X। ये हम लोगों ने किससे लिया था? थ्योरम क्लोजर क्लोज सेट से लिया था, ठीक है। ये इसकी ए कंडीशन है ना। बी कंडीशन हम लोग आगे यूज करेंगे। यहाँ पर सिर्फ ए कंडीशन यूज हुई है। आप चाहो तो एक ही कंडीशन लिख सकते हो, आपको सेकंड कंडीशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। बट ये जो इसकी सेकंड कंडीशन है, आगे भी अप्लाई होगी, इसलिए आप इसे अच्छे से समझ सके, इसलिए मैंने एक साथ दोनों कंडीशन लिख दी है। ओके, अब हम आगे देखेंगे। चूँकि हमें क्या पता है? M क्या है? कॉम्पैक्ट है ना। M क्या है? कॉम्पैक्ट है। तो हम क्या कह सकते हैं?
अगर m कॉम्पैक्ट है तो स्मॉल x किस में बिलोंग करता है, m में। तो हम लोगों ने क्या कंडीशन देखी थी, अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो हमारा m क्या होगा, क्लोज्ड होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, हेंस m इज क्लोज्ड बिकॉज, क्यों, अब यहाँ पे ये m क्लोज्ड हो गया तो हम, क्योंकि हमें पता है कि ये जो हमने लिया हुआ था स्मॉल x बिलोंग्स टू m बार, वो क्या है, आर्बिट्रेरी है। तो हम इससे क्या कह सकते हैं, इससे हम लोग यहाँ पे प्रूव कर देते हैं कि भी प्रूव दैट m इज बाउंडेड। ठीक है, जब हमारी ये वाली कंडीशन होती है तो हमें क्या पता चलता है, m क्या है, क्लोज्ड है। और जब हमें ये पता चलता है कि जो हमने ये माना था x बिलोंग्स टू m बार, ये क्या है, आर्बिट्रेरी है, तो हम लोग यहाँ पे ये भी प्रूव कर देते हैं कि जो m क्या है हमारा बाउंडेड है। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि इफ m वर अनबाउंडेड, है ना, हम क्या मान के चलते हैं कि f क्या है, अनबाउंडेड है, तो इट वुड कंटेन एन अनबाउंडेड सीक्वेंस। ये अनबाउंडेड है, ठीक है, m तो ये किसे कंटेन करेगा, अनबाउंडेड सीक्वेंस को कंटेन करेगा। हमने अनबाउंडेड सीक्वेंस किसे लिया है, स्मॉल yn को लिया है। सच दैट, इसके लिए हम लोग क्या ले लेते हैं, dy n b ग्रेटर देन टू n, वेयर कहाँ पर है, यहाँ पर b क्या है, कोई एक फिक्स्ड एलिमेंट है। ठीक है, वेयर b इज एनी फिक्स्ड एलिमेंट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे, हमें यहाँ पे जब हम लोग इसे ऐसे लेते हैं तो हमें क्या पता चलता है, हम लोग अनबाउंडेड सीक्वेंस लेते हैं किसी अनबाउंडेड m के लिए, तो हमें क्या पता चलता है यहाँ पे कि दिस सीक्वेंस yn, जो हमने सीक्वेंस लिया था yn, कुड नॉट हैव अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। तो हमने जो सीक्वेंस लिया था yn, इसके पास कोई भी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जितने भी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा बाउंडेड होते हैं। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, ये हमें इस लेमा से पता चला है, बाउंडनेस और लिमिट की लेमा से हमें पता चला है कि जितने भी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, बाउंडेड होते हैं। अगर ये बाउंडेड नहीं है तो क्या होगा, अगर जैसे कोई भी सीक्वेंस है या सब सीक्वेंस है, अगर ये बाउंडेड नहीं है, सॉरी, कोई भी हमने सीक्वेंस लिया है अगर वो बाउंडेड नहीं है तो उसके पास क्या, कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने जो सीक्वेंस लिया था yn, क्या था, वो अनबाउंडेड था, इसलिए इसके पास क्या है, कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस नहीं। क्यों, क्योंकि कन्वर्जेंट सीक्वेंस हमेशा क्या होता है, बाउंडेड होता है। तो ये हमें पता चला है बाय लेमा बाउंडनेस लिमिट की। तो ये लेमा कहती है लेट एक्स टी बी अ मैट्रिक स्पेस, ये कोई मैट्रिक स्पेस है, तो हम क्या कह सकते हैं, अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन एक्स इज बाउंडेड, मतलब जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है एक्स में वो क्या है, बाउंडेड है, एंड इट्स लिमिट इज यूनिक, और इसकी लिमिट क्या है, यूनिक है। इफ एक्स एन टेंड्स टू एक्स और वाई एन टेंड्स टू वाई, देन डी एक्स एन वाई टेंड्स टू हो जाएगा डी एक्स वाई। ये हमें कहाँ से पता चला है, ये वाली, ये हमें पता चला है मैट्रिक स्पेस की डेफिनेशन से हमें ये पता चला है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी क्या हो जाती है, ये जो लेमा होती है कॉम्पैक्टनेस की, वो क्या हो जाती है, प्रूव हो जाती है। ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, इसमें हम लोग कॉम्पैक्टनेस की थ्योरम को देखेंगे।